हाय गाइस, गुड इवनिंग। सो आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है डॉक्टर अनिल शाह पे, जो शिकागो में रानोप्लास्टी सर्जन है। आई एम सो सॉरी, मुझे इतना टाइम लग गया ये वाला वीडियो बनाने में, और काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं ये हिंदी में बनाऊँ, तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हुआ ये कि मैं अपनी नोज़ की शेप से सेटिस्फाइड नहीं था, और ये बात है मार्च 2012 की। और ये एक प्लास्टिक सर्जन है शिकागो इलिनॉइस अमेरिका में, और मैं उस समय रहता था न्यू जर्सी में। तो मैं न्यू जर्सी से शिकागो गया इसके पास कंसल्टेशन के लिए। और इसने जैसे मैंने इससे कंसल्ट किया तो मैंने बोला कि मेरे को नोज़ में ये चेंजेस चाहिए, और आप क्या ये कर सकते हैं, क्योंकि उससे पहले मैं 2-3 राइनोप्लास्टी सर्जन से और मिला था और उन्होंने कहा था कि ये पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पाएगा। तो इसने मुझे बोला कि हाँ, मेरे पास एक टेक्निक है और जैसे आप चाह रहे हो वैसे आपकी नोज़ हो जाएगी। और जब मैं कंसल्टेशन करके कमरे से बाहर निकल रहा था तो इसने बोला कि डोंट वरी, हम इसको ठीक कर देंगे, आप चिंता मत करो, ठीक है। और उसके बाद हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू 2-3 बारी और बात हुई, और उसने यही प्रॉमिस किया कि मैं जो है आपका राइनोप्लास्टी सर्जन अच्छी तरह से कर दूंगा, जैसे आप चाह रहे हो वैसे कर दूंगा। मुझे सांस भी लेने में दिक्कत थी, तो उसने बोला कि मैं आपका सांस का भी प्रॉब्लम ठीक कर दूंगा। मैं उसको बोलते हैं साइनस सर्जरी, सेप्टोप्लास्टी, उसने बोला कि मैं सब कुछ कर दूंगा। और उसने रेट मेरे को बताया लगभग $5,700, जो लगभग और डॉक्टर से कम था। तो अब मैंने कहा कि यार चलो, इसका रेट भी कम है और ये सारी चीज़ें कर भी रहा है, तो मैं इससे करा लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि जो कुछ टेस्ट होते हैं, वो कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं कि हम सर्जरी के लिए फ़िट हैं या नहीं हैं। तो वो जो है हमें वो डॉक्टर को पता करना होता है। तो उन्होंने मेरे को कुछ ब्लड टेस्ट कराने के लिए बोल दिया, तो मैंने वो ब्लड टेस्ट करवा लिए, ठीक है। उसके बाद जब आई थिंक जून में या जुलाई में सर्जरी थी, 2012 की बात है। मैं सर्जरी करने के लिए गया हूँ। एक तो भाई ऐसे फ्री में तो सर्जरी होती नहीं है, ठीक है। आपको होटल बुक करना पड़ता है, आपको फ़्लाइट बुक करनी पड़ती है, आपको टैक्सी बुक करनी पड़ती है, आपको नर्स बुक करनी पड़ती है, क्योंकि आप जब होटल में हो तो कोई नर्स आपका टेक केयर करेगी ना, क्योंकि ऑलरेडी आपकी इतना ब्लीडिंग निकलेगा नोज़ से, आपके पट्टी लगी हुई होगी, आपको दवाइयाँ मतलब मिली होंगी। तो वो सब मैंने इंतज़ाम किया, ठीक है। और फिर जैसे ही मैं सर्जरी के लिए गया और अपना गाउन वगैरह चेंज किया, और मैं जो बेड होता है आपका सर्जरी का जिस पे आप जाके लेटते हो, और एनेस्थीसिया देने से बस थोड़ी देर पहले उन्होंने मेरे से मेरा कंसेंट साइन करवाया कि भाई मेरा ये कंसेंट है और मैं इस पे साइन करता हूँ सर्जरी के लिए। और मैंने वो सर्जरी पे वो मैंने कंसेंट साइन किया है। और उसके बाद, ठीक है, डॉक्टर अनिल शाह, 845 नॉर्थ मिशिगन एवेन्यू, शिकागो इलिनॉइस, स्वीट 934E, ये याद रखिएगा आप। वो आया मेरे पास और मेरे मुंह पे झांक के, मैं लेटा हुआ हूँ, मेरे मुंह पे झांक के बोलता है कि जैसे हमने डिस्कस किया था वैसे नहीं करेंगे, हम सर्जरी का प्लान चेंज कर रहे हैं। आपकी नोज़ हम जो है आपके फेस के नज़दीक ना लेके आके दूर लेके जाएंगे। तो मैंने कहा ये तो डिस्कस नहीं हुआ था, ये आप क्या बातें कर रहे हो। तो पता है उसने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ, देखिए ज़रा। उसने ऐसे किया, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो। मतलब देखो कितना मतलब घटिया कमीना आदमी है। एक बंदा जो सर्जरी अभी जिसकी होने वाली है, तुम उसके सामने ऐसे कर रहे हो, और मेरे सारे पैसे ले लिए, ठीक है। और फिर मेरे से उन्होंने कंसेंट भी साइन करवाया, और उसके बाद उसने बोला आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो। फिर मैंने उससे पूछा कि भैया सांस का वो जो आप साइनस सर्जरी करने वाले थे, तो बोलता है कि आई डोंट नो। मतलब कंप्लीटली फ्रॉड आदमी, तुमने कंप्लीटली फ्रॉड कर दिया अगले बंदे के साथ।
तुम उससे पैसे ले लिए तुमने, फिर तुम उसको जलील कर रहे हो। कंप्लीटली फ्रॉड। और ये चीज़ अगर अमेरिका में हो सकती है तो ये तो दुनिया में कहीं भी हो सकती है। मतलब कंप्लीट फ्रॉड आदमी, कंप्लीट फ्रॉड। इतना डिस्कस्टिंग आदमी, इतना घटिया आदमी मैंने देखा नहीं अपनी ज़िंदगी में। और इतना बढ़िया एक्टर उसने, जब जब मेरी कंसल्टेशन करी थी तब उसने इतनी बढ़िया एक्टिंग करी थी, मैं आपको बता नहीं सकता कि भाई वो आपको टोटली जो आप सुनना चाहते हो ना वो ही आपको सुनाता है वो। और फिर उसके बाद अब मैं भैया अपने दोस्तों को बोल चुका था, और मैं तो, मुझको समझ भी नहीं आया कि मैं करूं क्या। और उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है अब सर्जरी कर दो, क्योंकि अब आपका क्या ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हो आप बताइए। क्योंकि आपने होटल बुक कर दिया, आपने फ़्लाइट बुक कर दिया, आपका इतना खर्चा हो गया ऑलरेडी। और उसने मेरे को फोर्स किया सर्जरी में, फोर्स, कंपल्स, मतलब उसने मेरे को कंपल्सरी फोर्स किया है, उसने मेरे को कंपेल किया है। कंपेल एक राइट वर्ड है, उसने मेरे को फोर्स किया सर्जरी के लिए, कंपेल किया सर्जरी के लिए उसने मुझे। अगर वो मेरे को पहले बता देता ये वाली बात, मैं उससे कभी भी सर्जरी नहीं करवाता, कभी भी मैं उससे सर्जरी नहीं करवाता। अच्छा, अब सर्जरी के बाद ठीक है, तो अब मेरी बॉडी है, मुझे पता है कि भैया मेरी बॉडी को क्या ठीक लगेगा क्या ठीक नहीं लगेगा। उसके बाप की बॉडी थोड़ी ना है, उसको थोड़ा ना पता है कि भैया इस बंदे को क्या ठीक लगेगा, अभी क्या ठीक नहीं लगेगा। अब मेरी तो भाई इतना ज़्यादा मेरे ब्रेन में दर्द रहता है, क्योंकि जो एक मेरी ब्रेन है वो ऐसे फंक्शन हुई हुई है कि नोज़ जो है वो क्लोज होनी चाहिए, लेकिन वो उसने आगे बढ़ा दी नोज़। अब जब मेरी नींद पूरी होती है जिस दिन, और मैं सो के उठता हूँ, मेरा इतना तेज़ सर में दर्द होता है मैं बता नहीं सकता। उसने मेरी नोज़ यहाँ ये दोनों जगह से काट दी, यहाँ से और यहाँ से काट दी उसने, ठीक है, ये टिप पतली करने के चक्कर में। तो भाई साहब यहाँ पे इतना पेन होता है, यहाँ पर इतना पेन होता है, मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे 2-2 पेन किलर लेने पड़ते दिन के अंदर। ब्लड प्रेशर मेरे को हो गया वो अलग से उसके बाद। और मतलब मैं गोरा चिट्टा होता था, ऐसा मेरा फेस एकदम काला हो गया है, मैं आपको बता नहीं सकता। तो ज़िंदगी जीना मुश्किल हो गया है उसके चक्कर में। और ये अमेरिका में हुआ मेरे साथ, अमेरिका में। और उसके ऊपर मैं 2 केसेस कर चुका हूँ शिकागो इलिनॉइस कोर्ट के अंदर, और वो दोनों डिसमिस कर दिए कोर्ट ने अपने ही मोशन पे। और मैंने इलिनॉइस डिपार्टमेंट ऑफ प्रोफेशनल रेगुलेशन, वहाँ पर उसकी कंप्लेन करी, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को कंप्लेन करी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अभी भी वो बंदा प्रैक्टिस कर रहा है ओपनली, और कई लोगों के साथ वो ऐसे कर चुका है। मनी मेकिंग स्कीम है, मनी मेकिंग स्कीम, ठीक है ना। आदमी को कुछ भी झूठ झाड़ बोल दो, उसको फंसा लो, उससे पैसे ले लो, और उसकी कुछ भी सर्जरी कर दो उसके बाद, ठीक है। और उसके बाद जब वो पेशेंट वापस आए कंप्लेन करने के लिए, तो उसको बोलो कि हो आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, ओहो आपको वहम हो रहा है, ओहो आप रिवीजन करवा लो। अरे भैया रिवीजन मजाक चल रहा है? अपनी जॉब छोड़ के मैं बार बार ये सर्जरी कराता रहूँ? और सर्जरी कराने के बाद बॉडी में कितना जो है चेंजेस होते हैं, बॉडी को कितना अपने आप को चेंज करना पड़ता है, ये तो पता है ना आपको। मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे इतना पेन होता है, मैं किसी से आई कांटेक्ट नहीं कर पाता, हंस नहीं पाता, बोल नहीं पाता। मेरी ज़िंदगी जो है एकदम जो है डिस्गस्टिंग हो गई है, मैं क्या बताऊँ आपको। और ये अमेरिका में हुआ मेरे साथ। जो आप पैसे खर्च कर रहे हो, जो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, तो वो उस पर फिर वो पैसा खर्च करने का फ़ायदा क्या। और ये फ्रॉड आदमी, एक नंबर का फ्रॉड, कुछ भी झूठ बोलता है, कुछ भी। अरे भैया आप जो है रिवीजन किसी की कर रहे हो अरे भैया रिवीजन अगर आप फ्री में भी कर रहे हो तो आपका खून बहेगा, कोई हेयर कट थोड़े ना है, आपका खून बहेगा। आपकी नोज़ जो है, आपने पहले ही ठीक क्यों नहीं करी सर्जरी? आपने अगले बंदे से झूठ क्यों बोला? आप क्यों औरों को जो है बेवकूफ़ बनाते हो? और मैं क्या बताऊं, मतलब ऐसे बंदे को तो जेल में होना चाहिए। इसकी हर जगह कंप्लेन कर ली, कुछ नहीं हो रहा। डॉक्टर अनिल शाह, रैनोप्लास्टी सर्जन, प्लास्टिक सर्जन, 845 नॉर्थ मिशिगन एवेन्यू, शिकागो इलिनॉइस, स्वीट 934E। ये आप याद रखना। आपको उसके बारे में और कुछ पूछना है मेरे से पूछिए। एक नंबर का फ्रॉड आदमी, एक नंबर का झूठा आदमी, कुछ भी बोलता है, बस पैसे कमाने के लिए कर रहा है। जो भी कर रहा है सिर्फ पैसे कमाने के लिए, बस पैसा कमाने के लिए कर रहा है। अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठा रहा है, उससे कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं है।
कुछ भी बोल देता है किसी को, बस उसको बस पटाने के लिए। उसको उसका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे देखो होठ इस तरफ हो गए, मेरा पूरा फेस, अब लोग हंसते हैं, मैं सोशलाइज ही नहीं कर पाता, मैं किसी से बात ही नहीं कर पाता। और उस समय मेरे को स्टैमरिंग, मेरे को हकलाने की दिक्कत और थी, उसने उसका और उसने उसने एडवांटेज लिया। ठीक है, मैं सर्जरी के टेबल पे, सर्जरी के बेड पे मैं लेटा हुआ हूँ, तो ऐसे बोलता है, आई डोंट नो आई डोंट नो आई डोंट नो आई डोंट नो। ऐसे कौन करता है भाई, डॉक्टर ऐसे कौन करता है? इसको डॉक्टर बोलते हैं? हरामजादे को, ऐसे आदमी को डॉक्टर बोलते हैं? ये तो भैया राक्षस है, राक्षस। और वो पता नहीं उसके, वो मैं जैसे वीडियो डाल रहा हूँ उसके बारे में, तो उसका स्टाफ पता नहीं मेरे को क्या क्या कांटेक्ट कर रहा है कि ये मत डालो, वो मत डालो, उसका जो मैसेज, उससे बात करो। अरे उससे क्या बात करूँ भैया, जो सर्जरी के टाइम पर ही जिसने मेरे साथ फ्रॉड किया, उससे मैं क्या बात करूँ? ठीक है, मेरी बिना परमिशन के उसने यहाँ से नाक काट दी, यहाँ से नाक काट दी, यहाँ से नाक काट दी, यहाँ से उसने स्किन निकाल के इसको अब स्टिच कर दिया। ठीक है, कोई जो हमने प्लान किया था वो उसने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। और फिर उसके बाद जब मैंने रिव्यू डाले ऑनलाइन, बहुत सारी वेबसाइट्स है, येल्प है, रियल करके एक वेबसाइट है, और भी वो BBB है, BBC, तो BBB पे तो उसने अपना अकाउंट हटा लिया। ठीक है, बेटर बिजनेस ब्यूरो, उससे तो उसने अपना अकाउंट हटा ही लिया। जब उस पर रिव्यूज़ डाले तो उसने मेरे को बुलाया। ठीक है, मेरे खर्चे पे मैं फिर से गया शिकागो, इलिनॉइस। ठीक है, और मैं उस समय स्टूडेंट था, तो आप सोच सकते हो जाना आना होटल का खर्चा होता है। तो बोलता है कि तुम क्या लिख, ऐसे पहले मैं गया वहाँ जाके बैठा, उसका स्टाइल देखो, ऐसे ऐसे यूँ यूँ बैठा हुआ। ठीक है, यूँ करके देखा मुझे, यूँ यूँ, जैसे हॉलीवुड का कोई एक्टर हो वैसे। बोलता है कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, जैसे मैं उसका कोई रिश्तेदार हूँ और मैंने उसको धोखा दे दिया। ठीक है, तो मैंने कहा कि आपने गलत सर्जरी करी है तो मैं तो लिखूंगा ही ना। तो बोलता है कि देखो मैंने तुमसे कम पैसे चार्ज करे, जितना तुमने, जितना मैंने तुमसे बोला था उस पर मैंने तुमको डिस्काउंट दिया। मैंने कहा कि कहाँ कम करे, जो आपने मेरे को कोड दिया था सर्जरी का वो आपने पूरा का पूरा चार्ज किया है, कहाँ कहाँ कम करे। तो ये जो है मतलब चूतिया, ये सिर्फ औरों को चूतिया बनाने के चक्कर में बस। ठीक है, तो ये इसने जो है मुझे कोई कोई पैसे वैसे इसने कम नहीं करे थे। ओके, और उसके बाद इसने बोला कि नोज़ अच्छी अच्छी तो लग रही है, इनसे पूछ लो मेरे स्टाफ से। अरे चूतिए, चोमू, ये मेरे को थोड़ा ना बोलेंगे कि भी ख़राब लग रही है, इनको अपनी अपनी जॉब की परवाह है। ये ख़राब बोलेंगे तो भैया तू इनको कल से तू इनको कल जॉब से निकाल देगा, आज ही निकाल देगा तू तुमको जॉब से। और तेरा क्या पता, तेरा कि तेरा कोई चरित्र तो है नहीं, तेरे कोई सेल्फ रिस्पेक्ट तो है नहीं, तुझे सिर्फ पैसा कमाना है बस, औरों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। अगर एक सर्जरी नहीं कर सकता था तो मेरे को साफ साफ बता देता कि मैं ये सर्जरी नहीं कर सकता, मेरी ज़िंदगी तूने क्यों बर्बाद करी, तू मेरे को ये बता। अब आप देखो दोस्तों, मेरे को नींद पूरी नहीं होती है, मेरे को सारे टाइम टेंशन लगी रहती है, मैं जॉब नहीं कर पा रहा हूँ, मैं हेल्दी नहीं फील करता, मेरा वेट इतना बढ़ गया है। उस समय मैं 160 पाउंड्स का था, आज मैं 200 पाउंड्स का हूँ। और सबको लिख दिया, वहाँ के जो सेनेटर हैं, वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं शिकागो के, कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई इंसाफ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और फिर उसके बाद मेरे को बोलता है, जब मैं इसके ऑफिस में गया था, मैं इसको क्लिनिक भी नहीं बोलूँगा, मैं इसको मनी चार्जिंग ऑफिस बोलूँगा। जब मैं इसके ऑफिस में गया तो बोलता है कि तुमने वो जो नर्स आई थी तुमने उसको सेक्सुअल कमेंट्स करे थे, तो मैं वो वाला जो है ना वो आउट कर दूंगा, वो वाली बात बताओ। मतलब ऐसे, मतलब तुम मतलब मेरे को इस तरीके से रोकोगे अपनी बात रखने से, इस तरीके से तुम, इतना चीप आदमी, इतना चीप आदमी, इतना घटिया आदमी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। और वो डॉक्टर बोलता है अपने आप को, उसको जब तुम कंसल्टेशन करने के लिए आते हो तब तुम उसको देखो, और जब वो तुम्हारी सर्जरी कर रहा होता है उससे पहले उसको देखो। मतलब तुम पैसे के लिए इतना तुम गिर जाओगे, इतना, मतलब कमाल है सीरियसली। अगर मुझको ज़रा सा आइडिया होता कि वो ऐसा है
तो मैं कभी भी उससे सर्जरी नहीं करवाता। उसने येल्प पे, गूगल रिव्यूज़ पे लोगों को पैसे दे दे के उसने अपने रिव्यूज़ डलवाए हैं, ठीक है? और वो औरों को बेवकूफ़ समझता है और अपने आप को बजाय होशियार समझता है। उसका पूरा का पूरा जो ये काला धंधा है ना, ये सब समझ में आ रहा है उसका, ओके? मतलब ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना। अरे भैया, लोग इमोशनल होते हैं, वो बोलते तुम्हारा वहम है। अरे भैया, अगर हम वहमी होते तो तूने हमसे भैया पैसे क्यों लिए? तब वो वहम नहीं था क्या? हैं? तुमने मेरी नोज़ काट दी बीच में से, मैंने बोला कि यहाँ से तुमने क्यों काटी, तो बोलते हैं कि इन्फेक्शन हो गया था। फिर मैं 10 डॉक्टर्स के पास और गया तो उन्होंने बोला, मैं 10 डॉक्टर के पास और गया सेकंड ओपिनियन लेने के लिए, तो बोलते हैं कि नहीं, ये उसने जान के काटा, ये इन्फेक्शन नहीं है, ये जान के काटा है उसने। तो भाई, तुम, मेरी बॉडी है, मेरी नोज़ है, तुम मेरे को बेवकूफ़ बना रहे हो। मैंने तुमको पैसे दिए हैं, तो जब मैंने तुमको पैसे दिए हैं तो वो जो चीज़ मैं चाहता हूँ वो करने के लिए दिए हैं। समझ में आया उल्लू उल्लू के पट्टे? जब मैं तेरे को पैसे दिए हैं तो जो चीज़ मैं चाहता हूँ वो करने के लिए दिए हैं। ये नहीं जो तू चाहता है वो करने के लिए। समझ में आया तेरे को, हरामजादे? ही मतलब बहुत ही बड़ा कुत्ता आदमी, बहुत ही बड़ा कुत्ता आदमी। मैं क्या बताऊं आपको? ऐसा डॉक्टर जो है, मतलब सच में उसको तो जेल में होना चाहिए। अभी पता नहीं कैसे सर्जरी कर रहा है, अभी भी सर्जरी कर रहा है। अभी भी वो, उसने अपना नाम चेंज कर लिया अपने क्लिनिक का। पहले अनिल शाह के नाम से था, अब उसने कर दिया एस्थेटिक स्किन। अब उसने वो नाम कर दिया है, उसने एस्थेटिक स्किन कर दिया है उसने अब। तो भाई साहब, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है कि अमेरिका में क्या चल रहा है। मतलब झूठ बोल के आप किसी को कुछ भी कर रहे हो। ये तो मेडिकल मेल प्रैक्टिस है पूरी की पूरी। और मैंने जितनी बारी कंप्लेन करी है उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? मैंने किसको कांटेक्ट नहीं किया? मैंने न्यूज़पेपर में कांटेक्ट किया, मैंने फेसबुक पे उसके पोस्ट डाले, मैंने येल्प पे उसके पोस्ट डाले, मैंने गूगल रिव्यूज़ पे उसके रिव्यू डाले। तो उसके बाद कहाँ इंसाफ है भाई? आप सर्जरी में बुला के अकेले, एक बंदा है जो अकेले रह रहा है यहाँ पे, स्टूडेंट है, आप उसके साथ फ्रॉड कर रहे हो ओपनली, उस तरफ उसके पैसे के लिए। इतना नीचे आप गिर जाओगे क्या? तुम्हारे पास क्या खाने के पैसे ही नहीं है? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा दोस्त लोगों। अगर आप सब लोग देख रहे हो, आप सब लोग अमेरिका में, मुझे थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है। मैंने अटॉर्नीज़ को कांटेक्ट करा, अटॉर्नीज़ बोल रहे हैं कि बहुत मुश्किल है, अगर कोई ऐसे फ्रॉड करता है आपके साथ डॉक्टर, उसको प्रूव करना बहुत मुश्किल है, हम आपका केस ले नहीं सकते। जो केस लेने को तैयार है वो बोल रहे हैं कि $250-300 घंटे के लेंगे। अरे भैया, मेरे पास $250-300 घंटे के होते तो मैं ये सस्ते डॉक्टर के पास जाता क्यों कराने के लिए सर्जरी? मेरी तो उसने ज़िंदगी पूरी बर्बाद कर दी। ठीक से उसने सर्जरी भी नहीं करी, ना ही मेरे को ठीक से उसने एक्सप्लेन करा है कि वो क्या क्या करेगा। बस एक ये है कि एक नाई की तरह, जो एक रोड साइड नाई होता है उसकी तरह उसने करके बस दे दिया कि चलो पैसे ले लिए तो भी कुछ करना है। टोटल फ्रॉड, टोटल फ्रॉड आदमी, फ्रॉड। आप लोग अगर मेरे साथ हैं, किसी के साथ कुछ हुआ है, वो इंडियन है, तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करिए, मेरा ये वीडियो सबके शेयर करिए, वायरल करिए। हमें कुछ करना पड़ेगा क्योंकि कल कोई सुसाइड कर सकता है इसका पेशेंट। आपकी नोज़ आप कैसे लगते हो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो उसको बड़ा कैजुअली ले रहा है, वो उसके लिए कुछ परवाह नहीं, उसको सिर्फ वो उसकी पैसे कमाने की स्कीम है बस, और कुछ नहीं। अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना है और क्या। औरों को बेवकूफ़ बना के उनसे पैसे निकालो, फिर बाद में वो जो है कुत्ते की तरह भौंकें। उनको भौंकने दो, उनको ये बोलो कि तुम्हारे दिमाग में परेशानी है, तुम्हारी बॉडी में जो है वो रिकवरी के वो चीज़ें नहीं हैं, तुम्हारी बॉडी में कुछ कमी है, तुम्हारे मन का वहम है। उसने मुझको दवाई भी दे दी मन के वहम की। हाँ जी, ठीक है। पहले नहीं था मेरा मन का वहम, जब उसको मेरे से पैसे लेने थे उस समय तो मैं ठीक था। तो भाई साहब, ये था मेरा पूरा की पूरी जर्नी। आप सब लोग बहुत टाइम से मुझसे पूछ रहे थे, ये मैंने हिंदी में पूरा का पूरा रिव्यू दिया है। और बच के रहिए। और ये अगर अमेरिका में हो सकता है तो दुनिया के किसी भी कोने में हो सकता है। बच के रहिए। और मतलब
मैं और क्या बोलूँ, मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं क्या बोलूँ आप लोगों से। अच्छा भाई लोगों, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय, बी सेफ, बाय।